जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको झारखंड जीके के महत्वपूर्ण 100 एमसीक्यू प्रश्न कराया जाएगा, जो कि ये टेस्ट आपका 8वां टेस्ट है दोस्तों। और इसमें जितने भी झारखंड के प्रश्न को शामिल किया गया है, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल बनता है। और झारखंड जीके जो है दोस्तों, आपको सिलेक्शन झारखंड जीके ही सिलेक्शन तक जो है आपको पहुँचाएगा। इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों के पास वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई नए मित्र इस चैनल में हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। साथ में जो भी नोटिफ़िकेशंस या अपडेट हो, उसकी जानकारी दी जाती है। इसलिए ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो जैसे कि आज आप स्क्रीन पर अपना आज का पहला सवाल देख सकते हैं दोस्तों। और आप यकीन मानिए कि आपकी जेपीएससी, जेएसएससी के प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी टाइप के सवाल जो है आपसे पूछे जाते हैं। अ, जितने भी सवाल आपको इस टेस्ट एमसीक्यू में कराया जाएगा दोस्तों, सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो कि आपको 14वीं जेपीएससी के दृष्टिकोण से ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और जेएसएससी का उत्पाद सिपाही कक्षपाल के एग्ज़ाम के लिए वीडियो रामबाण के समान होगा दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला सवाल को लेते हैं। जैसे कि आज आप देख पा रहे हैं कि पहला सवाल जो है कि मिश्रित चावल की गुंडी से जो पेय पदार्थ बनाया जाता है झारखंड की जनजाति के द्वारा, उसे क्या कहा जाता है? यानी कि जो भी चावल का गुंडी से एक पेय पदार्थ बनाया जाता है झारखंड में, तो उसको जो है दोस्तों झारखंड की जनजातियों के द्वारा किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है आपको। फैनी, रानू, तुर्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे रानू के नाम से जो है जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है कि उरांव जनजाति समाज में संगठित गाँवों के समूह के आधार पर पढ़ा पंच का गठन किया जाता है। उसकी का शासन समाज पर चलता है। और पढ़ा पंच का गठन क्यों किया जाता है, आपको यही बताना है दोस्तों। कि सामूहिक हितों की सुरक्षा के लिए, समाज को संगठित बनाए रखने के लिए, या शांति बहाली के लिए, या इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। उरांव जनजातीय समाज में जो है दोस्तों संगठित गांव के एक समूह के आधार पर जो है पढ़ा पंचायत का गठन किया जाता है। और ये पढ़ा पंचायत के द्वारा जो है आपका सर्वोच्च पंच का जो है होता है, जिसमें से गांव पंच ग्राम स्तर पर होता है दोस्तों। और पढ़ा पंच संगठित गांवों के समूह का जो है पढ़ा भर के नाम पर जो है पंच खड़ा किया जाता है, और उसी का शासन समाज में जो है चलता है। पढ़ा का अर्थ होता है दोस्तों शिकायत करने का स्थान। और सामूहिक हितों की सुरक्षा एवं शांति बहाल करने के लिए पढ़ा पंचायत अस्तित्व में जो है आता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है सही नहीं है। लाल, वकील, या फिर बरकंदाज, सिपाही, दीवान, राजा का सहायक, या फिर पांडे, दस्तावेजों का रख-रखाव। तो यहाँ पे आपको गलत सुमेलित जो है दोस्तों उसी को बताना है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वह हो जाएगा दीवान, राजा का सहायक। यही जो है यहाँ पे गलत है दोस्तों आपका। ठीक है? यानी कि ये जो है आपका क्या है, तो गलत है। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी जो है पढ़ा राजा कहा जाता है दोस्तों, ना कि दीवान कहा जाता है। और पढ़ा के अन्य प्रमुख अधिकारी को जो है क्या कहा जाता है दोस्तों, तो आपका कुंवर कहा जाता है। लाल जो है कहा जाता है कारतो। दीवान पढ़ा राजा का जो है मंत्री होता है दोस्तों। दीवान जो है होता है, ये क्या होता है, तो पढ़ा में जो राजा होता है उसका मंत्री को जो है दीवान कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में देश मांझी
लगभग कितने गाँव को प्रधान होता है, कितने गाँव का प्रधान होता है? 1 से 2, 5 से 8, 12 से 15 या फिर 20 से 25। तो यहाँ पे आज जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 से 8। मांझी परगना शासन व्यवस्था में देश मांझी लगभग जो है आपका 5 से 8 गाँव का प्रधान होता है और इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो है दोस्तों, जिन मामलों पर फैसला मांझी नहीं कर पाता है उसे जो है देश मांझी के पास जो है लाया जाता है। नेक्स्ट आपका सवाल है दोस्तों कि हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो है ये आपका हो जनजाति में शासन व्यवस्था देखी जाती है। नेक्स्ट आपका सवाल है दोस्तों कि पहाड़ी खड़िया गाँव का प्रधान निम्न में से कौन होता है? यानी कि पहाड़ी खड़िया जो आपका झारखंड में जनजाति है दोस्तों, इसका गाँव का जो प्रधान होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? महतो, डांडिया, करटाहा या फिर ढोकलो। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डांडिया। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। आपका पहाड़ी खड़िया के गाँव का जो प्रधान होता है उसे डांडिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि बिरहोर जनजाति के लोग विभिन्न शिकार समूहों में बंटे होते हैं जिसे क्या कहा जाता है? बेसरा, टंडा, शिकारी या फिर दिगुआर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा टंडा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। बिरहोर जनजाति में जो सामूहिक शिकार होता है उसे जो है टंडा कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बेगा जनजाति की शासन व्यवस्था में मुकद्दम की सहायता निम्न में से कौन करता है? सयाना, सिख, उपरोक्त में दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों यानी कि सियाना और सिख जो है ये बेगा जनजाति शासन व्यवस्था में मुकद्दम की जो है क्या करता है? तो सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि सदानों के गाँव की पहचान अखाड़ा से होती है और करम उत्सव में लड़कियों का समूह सामूहिक नृत्य कहाँ पे होता है? अखाड़ा में, सरना में, मजलिस में या फिर देव स्थल में। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा अखाड़ा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। और सदानों के गाँव में जो है आपको अखाड़ा देखने को मिल जाएगा जहाँ पे कर्मा जो उत्सव होता है दोस्तों लड़कियों के द्वारा जो है सामूहिक नृत्य इसी अखाड़ा में जो है किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? 1779 में, 1780 में, 1781 में या फिर 1782 में। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 1782 में जो है तमाड़ विद्रोह हुआ था आपका। और ये 1782 का जो तमाड़ विद्रोह हुआ था दोस्तों इसका जो अगुवाई किया था वह आपका ठाकुर भोलानाथ सिंह के द्वारा जो है इसमें नेतृत्व प्रदान किया गया था दोस्तों आपका तमाड़ विद्रोह का। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों कि महान क्रांतिकारी अरविंद घोष की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत झारखंड के किस शहर में हुई थी? देवघर, पाकुड़, रांची या फिर गोड्डा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा दोस्तों देवघर। ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर होगा। और महान क्रांतिकारी के रूप में जो है आपके अंग्रेजों के खिलाफ अरविंद घोष का जो है नाम सामने आता है। और इसकी जो शिक्षा दीक्षा यानी कि शुरुआती जो शिक्षा थी दोस्तों ये आपका देवघर शहर में जो है देखने को मिलता है। देवघर में जो है इसकी शुरुआती शिक्षा हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका है कि झारखंड के नौलक्खा मंदिर के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कि कौन सा कथन गलत है? आपको यही बताना है दोस्तों कि यह युगल मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के निर्माण हेतु रानी चारूशिला ने 9 लाख रुपया दान दिए थे या फिर इस मंदिर की बनावट बेलूर को राधा कृष्ण मंदिर की भांति है या फिर यह मंदिर दुमका में स्थित है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है गलत है दोस्तों, यही बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह मंदिर आपका दुमका में जो स्थित बोल रहा है यही गलत है क्योंकि ये दुमका में नहीं होगा दोस्तों, ये देवघर में आपका स्थित है। ठीक है, नौलक्खा मंदिर जो है ये आपका देवघर में स्थित है और इसका निर्माण के समय जो है 9 लाख की सहायता आपका प्रदान किया था कौन दोस्तों? तो चारूशिला रानी जो है 9 लाख रुपया दान दिया था। और ये जो मंदिर आपका बनावट की जो इसकी शैली है दोस्तों
वह आपका बेलूर को जो है रामकृष्ण मंदिर के तर्ज पर बनाया गया है, जो कि आपका 1936 में जो है नौलखा मंदिर का निर्माण कराया गया था दोस्तों। 1936 में इसकी काम जो है शुरू हुई थी, लेकिन ये मंदिर बन के जो पूरा हुआ था वह 1948 में जो है नौलखा मंदिर आपका बन के पूरी तरह से तैयार हुआ था, जो कि 146 फीट जो है ये आपका ऊंची मंदिर जो है यहाँ पे बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित संस्थाओं में से किस संस्था का नाम बदल करके छोटा नागपुर उन्नत समाज कर दिया गया था? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा या फिर छोटा नागपुर आदिवासी महासभा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल करके 1915 में आपका छोटा नागपुर उन्नत समाज जो है कर दिया था। और ये एंगिकल मिशन के जो बिशप कैनेडी की सलाह पर जो है ये किया गया था, और जो कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल के छोटा नागपुर उन्नत समाज किया गया था। किसके कहने पर? तो बिशप कैनेडी के कहने पर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है कि शिबू सोरेन का सोबू शिबू सोरेन का सोनाथ संथाल समाज का गठन किस वर्ष किया गया था? यहाँ पे गलत है दोस्तों, और थोड़ी सी टाइपिंग एरर है। शिबू सोरेन के द्वारा सोनाथ संथाल समाज की जो है गठन कब किया गया था? 1962 में, 1965 में, 1969 में या फिर 1970 में? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1970 में, क्योंकि शिबू सोरेन जो थे दोस्तों ये संथाल समाज के महान नेता के रूप में जो है इसे जाना जाता है, जो कि झारखंड के दिसोम गुरु के नाम से भी जो है आपका जाना जाता है, और हाल में ही आपका पद्म विभूषण से जो है इसे सम्मानित किया गया है। और 1970 में शिबू सोरेन ने जो है दोस्तों आपका सोनाथ संथाल समाज की स्थापना किया था, और आपका जेएमएम के केंद्रीय सचिव के रूप में अध्यक्ष के रूप में काम किया दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि मरांग गोमके के नाम से कौन जाना जाता है? जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा, शिबू सोरेन या फिर कार्तिक उरांव? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, और जयपाल सिंह मुंडा को ही जो है मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा के नाम से जाना जाता है। और इसका जन्म जो हुआ था दोस्तों वह टकरा टकरा जो आपका खूंटी में पड़ता है, खूंटी जिला का टकरा गांव में जो है आपका जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ था, जो कि 3 जनवरी 1903 को जो है इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं, और नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों आपका, नेक्स्ट सवाल है कि राज्य की भूगर्भिक संरचना में सबसे प्राचीनतम चट्टान निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है? यानी कि झारखंड राज्य में सबसे पुराना चट्टान जो है कौन सा माना जाता है? आर्कियन ग्रेनाइट नीस या फिर धारवाड़ की चट्टानें या फिर बिंद श्रेणी की चट्टानें, गोंडवाना श्रेणी की चट्टानें या राजमहल ट्रैप या फिर ढक्कन का लावा की चट्टानें? तो झारखंड में जो चट्टानें हैं दोस्तों वह सबसे पहला चट्टान किसे प्राचीनतम चट्टान के रूप में माना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा दोस्तों आर्कियन करण की जो चट्टानें होती है या फिर धारवाड़ करण की जो चट्टानें हैं उसी को जो है आपका झारखंड की प्राचीनतम चट्टानों में से मानी जाती है। और नीस एवं धारवाड़ चट्टानें इसके बाद जो है सबसे पहले आर्कियन, इसके बाद ग्रेनाइट, इसके बाद नीस और इसके बाद धारवाड़ करण की जो है चट्टानें यहाँ पे झारखंड में आपका विकसित हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा गलत सुमेल है यही बताना है आपको, कि करमाली, मालिक, कोरा, मोहतो, माल पहाड़िया, प्रधान या फिर खरवार, मुखिया? तो यहाँ पे राइट आंसर जो आपका होगा दोस्तों जो कि गलत है वह माल पहाड़िया प्रधान, यही गलत है दोस्तों, क्योंकि माल पहाड़िया शासन व्यवस्था में जो है ग्राम पंचायत की प्रधान को जो है क्या कहा जाता है? तो मांझी कहा जाता है। ठीक है, ग्राम प्रधान को मांझी कहा जाता है, ना कि प्रधान। और मांझी की सहायता करने वाले जो होता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? तो गोड़ाइत कहा जाता है। ठीक है, गुड़ाइत कहा जाता है, या फिर कहीं-कहीं पे ये जो है दीवान कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन-सा जो है इसमें गलत मेल है, आपको वही बताना है। एक तरफ जनजातियाँ दिए गई है, दूसरी तरफ जो है उसका वधु मूल्य है। जैसे कि परिया जनजाति जो होता है उसका वधु मूल्य को डाली कहा जाता है, या करमाली जो जनजाति है उसका हडुआ कहा जाता है, या हो जनजाति का डाली टका है, या फिर चेरो का दस्तूरी है। तो आपको यहाँ पे जो गलत मेल है यही बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे गलत मेल जो है ये हो का जो आपका डाली कटारी दिया है यही गलत है दोस्तों, क्योंकि हो का जो आपका वधु मूल्य होता है
उसे पौना कहा जाता है या फिर गोनोंग कहा जाता है। ठीक है, पौना या फिर गोनोंग जो है कहा जाता है आपका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड राज्य का पहला तितली पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है? राजभवन परिसर रांची, बिरसा जैविक उद्यान और मांझी, बेतला राष्ट्रीय उद्यान पलामू या फिर दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य सिंहभूम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिरसा जैविक उद्यान और मांझी में जो है ये आपका झारखंड का पहला तितली पार्क जो है स्थापित किया गया है, जिसे जैविक उद्यान के नाम से भी आपका जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह झारखंडी स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अंग्रेज सेनापति क्वींसलैंड को आंख में तीर मारकर गिरा दिया था, उसका नाम बताना है आपको। तिलका मांझी, भागीरथ मांझी, जतरा भगत या फिर सिद्धू कान्हू। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों तिलका मांझी। और तिलका मांझी जो थे दोस्तों, इन्होंने जो आपका अंग्रेज का सेनापति था क्वींसलैंड, उसको जो है तीर मार के हत्या कर दिया था। और ये 1785 में जो है ये घटना आपको देखने को मिलता है तिलका आंदोलन के नाम से, जो कि ये भागलपुर के वनचरी जोर से जो है संबंध रखता है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सारे पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से सरहुल पर्व के अवसर पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? अंडी, सोहराय, जदूर या फिर कर्मा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों जदूर। जदूर जो आपका लोकगीत है दोस्तों, ये सरहुल के पर्व पर जो है गाया जाता है। यह पर्व जो है आपका प्रकृति से संबंध रखता है दोस्तों, जो कि परिवर्तन और उल्लास का जो है सूचक माना जाता है सोहराय को, सॉरी सरहुल को। और इसकी कोई निश्चित तिथि नहीं होती है, लेकिन अधिकांश जगहों पर जो है ये बैसाख के अंतिम दिन में जो है आपका मनाया जाता है सरहुल पर्व को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार लोक नृत्य पुरुषों द्वारा स्त्री वेशभूषा धारण करके किया जाता है? यानी कि कौन से ऐसे नृत्य हैं जो कि पुरुषों के द्वारा लड़की का वेश जो है पहन करके इस नृत्य को किया जाता है? मुंडारी, मगहा नृत्य, नचनी नृत्य या फिर नेटुआ नृत्य। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेटुआ नृत्य। ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर होगा दोस्तों। नटुआ नृत्य जो आपका होता है ये पुरुष के द्वारा स्त्री का कपड़ा पहन करके, वेशभूषा पहन करके इस नृत्य को किया जाता है। और ये नृत्य जो है दोस्तों आपका पंच परगना क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय है। और यह नृत्य जो है श्रृंगार और वीर रस का जो है संगम माना जाता है। तो आप कौन कौन सा रस दोस्तों? तो श्रृंगार और वीर रस का जो है संगम माना जाता है आपका नेटुआ नृत्य को। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का ताल वाद्य नहीं है? यानी कि कौन से एक ताल्य वाद्य के रूप में नहीं जाना जाता है? ढोल, नगाड़ा, धमसा या फिर केंद्रा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों केंद्रा। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। चूँकि केंद्रा जो होता है दोस्तों, ये झारखंड का एक ताल वाद्य यंत्र नहीं है, और ये जो है कौन-सा वाद्य यंत्र है? तो आपका तंतु वाद्य यंत्र है। ठीक है? ये इसका जो है ये तंतु वाद्य यंत्र के रूप में जाना जाता है। इसमें जो है बहुत ही मधुर और कोमल ध्वनि जो है उत्पन्न होता है, जिससे सुनने में बड़ा ही लोकप्रिय जो है आपका लगता है केंद्रा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड के पाट क्षेत्र के संदर्भ में सत्य कथन का जो है आपको चयन करना है कि यह झारखंड का पश्चिमी पठार है, या फिर इसके ऊपरी भाग को डॉन कहते हैं, या इसके निचले भाग को टाँड़ कहा जाता है, या फिर उपरोक्त में सभी सही है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? जो कि यहाँ पे सत्य कथन आपसे पूछा है। तो ये पाट क्षेत्र जो होता है दोस्तों, ये आपका झारखंड का जो पश्चिमी पठार है, अ, वही जो है आपका पाट क्षेत्र के रूप में जो है जाना जाता है। और यहाँ पे झारखंड की जो ऊपरी भूमि होता है दोस्तों, उसे जो है दौंद कहा जाता है, और निचला भूमि जो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो टाँड़ कहा जाता है। तो ये पाट क्षेत्र में ही नहीं दोस्तों, बल्कि आपके पूरे झारखंड में जो है इस नाम से इसे जाना जाता है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। और नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से किस जिले में मंडा मेला का आयोजन किया जाता है? पलामू, हजारीबाग, बोकारो या फिर रामगढ़। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा पलामू में। पलामू में जो आपका है दोस्तों, यहाँ पे मंडा मेला का आयोजन नहीं किया जाता है, क्योंकि हजारीबाग, बोकारो और रामगढ़ में जो है आपका मंडा मेला का आयोजन किया जाता है, जबकि पलामू में आपका इस मेला का जो है आयोजन नहीं किया जाता है।
तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? 1772 में, 1852 में, 1942 में या 1777 में? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 1852 में जो है आपका जे फिलिप्स के द्वारा रचित एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज जो है, ये सबसे प्रथम पुस्तक जो है संथाली भाषा का माना जाता है। आपका क्या दोस्तों, नाम फिर से आप लोग याद रखिएगा, एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, जो कि 1852 में जो है ये संथाली भाषा में लिखी हुई पुस्तक जो है प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुड़माली भाषा एवं साहित्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। यहाँ पे आपके पास 3 कथन दिए हुए हैं कि कुड़मी जाति की इस भाषा के आधार पर इसका नामांकन हुआ है, या फिर 18वीं सदी में एक अंग्रेज पादरी बेसहाल मार्क ने कुड़माली भाषा पुस्तक लिखी है, या इसका विशिष्ट साहित्य भी है जो कि 14वीं सदी से मिलता है, और चंडीदास की पुस्तक करमालिक घांघर में इसकी जानकारी मिलती है। तो आपको उपरोक्त में जो तीनों कथन जो है दोस्तों, तीनों कथन में से कौन सा कथन जो है सत्य है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि पहला और दूसरा कथन सत्य है, बाकी तीसरा कथन जो है यहाँ पे आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि रांची निम्नलिखित पठारों पर जो है आपको विचार करना है। रांची का पठार, निचला हजारीबाग का पठार, या ऊपरी हजारीबाग का पठार? तो इसको जो है दोस्तों आपको पठारों का जो है उत्तर से दक्षिण के क्रम में जो है आपको सही व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वह क्या आपका क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले जो होगा दोस्तों वह निचला हजारीबाग का पठार हो जाएगा, फिर जो है ऊपरी हजारीबाग का पठार होगा, इसके बाद जो है आपका रांची का पठार होगा। यानी कि यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वह बी सी ए हो जाएगा, बी सी ए। ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं, और नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों, यहाँ पे आपका निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यही बताना है। एक तरफ नदी का नाम दिया है, दूसरी तरफ जो है आपके उद्गम स्थल का नाम है, जैसे कि उत्तर कोयल नदी जो है रांची के पठार, या फिर सकरी नदी, ये जो है कहाँ से आपका माना जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है कौन जो है सुमेलित इसमें नहीं है, यही बताना है आपको। मयूराक्षी पारसनाथ पहाड़, या फिर ब्राह्मणी दुधवा पहाड़? तो यहाँ पे जो आपका सही मेल नहीं है दोस्तों, वह मयूराक्षी नदी, जिसको हम लोग मोर नदी के भी नाम से जो है जानते हैं। मयूराक्षी नदी को जो है मोर नदी भी कहा जाता है, या फिर मोतीहरा नदी कहा जाता है आपका, मोतीहरा, मोतीहरा, मोर, या फिर मयूराक्षी नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका ये देवघर जिला का जो है त्रिकुट पर्वत से जो है इस नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। त्रिकुट पर्वत से जो है आपका मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है दोस्तों, जो कि देवघर जिला में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत राजकुमार सुतेंदु नारायण सिंह देव सरायकेला शैली के किस नृत्य के जो है विख्यात कलाकार थे? पाइका, कर्मा, जतरा, या फिर छऊ? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका क्या हो जाएगा? तो छऊ नृत्य के, ठीक है। तो छऊ नृत्य के जो है आपका राजकुमार सुधेंदु नारायण जो है काफी प्रसिद्ध थे। ये छऊ नृत्य के ही कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है दोस्तों कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1972 में, 1982 में, 1992 में, या 2002 में? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों 1992 में। 1992 में ये जो आपका हुआ था 12 सितंबर को 1992 को रांची विश्वविद्यालय से अलग करके आपका विनोबा भावे विश्वविद्यालय की जो है स्थापना किया गया था, और ये आपका हजारीबाग में है, हजारीबाग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है कि भारतीय ला अनुसंधान कहाँ पे अवस्थित है? रांची, लातेहार, साहेबगंज, या फिर गोड्डा? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा रांची, ठीक है। भारतीय ला अनुसंधान केंद्र जो है ये आपका झारखंड के रांची जिला में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि रांची स्थित ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी? 1912 में, 1948 में, 1953 में, या फिर 1997 में?
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 1953। ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर होगा। ट्रैवल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है 1953 में किया गया था और ये रांची जिला में ही स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है आपको विचार करना है। 3 कथन आपके पास दिए हुए हैं कि सुनील कुजूर का संबंध हॉकी खेल से है, या फिर गिरजा देवी का संबंध तीरंदाजी खेल से है, या सुषमा यादव का संबंध फुटबॉल खेल से है। तो इसमें से सही कथन का जो है आपको चयन करना है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, ये 2 कथन आपके सही हैं, पहला और दूसरा। तीसरा कथन जो है दोस्तों यहाँ पे आपका गलत है। ठीक है। जो कि सुषमा यादव का संबंध यहाँ पे फुटबॉल से बोल रहा है, और सुषमा यादव जो है दोस्तों ये किस खेल से संबंध रखता है, तो आपका मुक्केबाज है। ठीक है, मुक्केबाज जो है सुषमा यादव है आपका, जो कि फुटबॉल नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित संस्थानों में से सर्वाधिक प्राचीन संस्थान कौन सा है। रीनपास रांची, या फिर रांची विश्वविद्यालय रांची, बीआईटी सिंदरी धनबाद, या फिर आईएसएम धनबाद। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रीनपास रांची। और ये जो है दोस्तों रीनपास रांची की जो स्थापना हुई थी वह 1925 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। आपका रांची विश्वविद्यालय जो बना था दोस्तों वह 1960 में जो है रांची को विश्वविद्यालय बनाया गया था। इसके बाद बीआईटी मिश्रा धनबाद जो आपका स्थापना हुआ है, ये आपका 1949 को हुआ है दोस्तों, 1949। इसके बाद आपका जेएसएम यानी कि आईएसएम जो आपका धनबाद है दोस्तों, ये आपका 1926 में इसकी स्थापना हुई है। यानी कि सबसे पुराना जो है दोस्तों यहाँ पे आपका रीनपास रांची का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से संबंध से जुड़ा है। संगीतकार हैं, खेलकूद हैं, चित्रकारी हैं, या फिर अभिनय करते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चित्रकार। ठीक है, ललित कुमार मोहन जो है ये आपके संथाल परगना का जो दुमका जिला है दोस्तों, यहीं से आपका संबंध रखता है। आपके ललित मोहन राय एक चित्रकार थे, और इन्होंने जो है दोस्तों 1989 में जो है कलाश्री सम्मान से इसको जो है सम्मानित किया गया था। कलाश्री सम्मान से जो है आपका सम्मानित किया गया है ललित मोहन राय को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिद्धू कान्हू इंडोर स्टेडियम कहाँ पे स्थित है। देवघर, दुमका, रांची, जामताड़ा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा दुमका में। क्योंकि इंडोर स्टेडियम की बात की गई है दोस्तों, तो इंडोर स्टेडियम जो है आपका सिद्धू कान्हू इंडोर स्टेडियम दुमका में है। अगर आउटडोर की बात किया जाता है तो आपके रांची हो जाता है यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सत्य कथन जो है, इसमें से आपको बताना है कि सत्य कथन क्या है दोस्तों। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, या फिर संत कोलंबस डिग्री कॉलेज झारखंड का प्रथम डिग्री कॉलेज है, या फिर उपरोक्त तो दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ये दोनों जो है सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईंट और खपड़े बनाने का अधिकार रैयत को किस आर्टिकल के तहत, यानी कि किस धारा के तहत जो है ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी रैयत जो है अपनी जमीन पर ईंट या खपड़ा बना सकता है। धारा 15, धारा 16, धारा 13, धारा 14। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा धारा 15 के तहत जो है ये प्रावधान किया गया है कि आप जो है अपनी जमीन पर ईंट या खपड़ा बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कितने समय के अंतराल में संथाल परगना अधिनियम 1949 के धारा 33 के तहत बंजर भूमि की बंदोबस्ती रद्द की जा सकती है। यानी कि कोई भी बंजर भूमि है अगर वो बंदोबस्त करा लिया है तो धारा 33 के तहत जो है कितने वर्ष के अंतर जो है इस बंदोबस्ती को रद्द किया जा सकता है। 7 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, या फिर 9 वर्ष। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 5 वर्ष के अंदर। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के अंतर्गत उपायुक्त के आदेश से भूमि को कोड़कर में परिवर्तित किया जा सकता है। धारा 64, धारा 68, धारा 70, या फिर धारा 72। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा धारा 64। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा के तहत यह प्रावधान किया गया है कि जिसमें लगान नहीं वसूला जाएगा। धारा 38, धारा 43, धारा 42, या फिर धारा 40। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धारा 43, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीएनटी एक्ट के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के किसी अन्य कृषक द्वारा रैयती तैयार की गई हो क्या कहलाता है? कोड़कर, जोत, खुटकटी या फिर बंदोबस्त भूमि। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोड़कर। ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर होगा, कोड़कर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संथाल परगना के संबंध में निम्न कथनों पर जो है आपको सत्य कथन कौन से हैं बताना है इसमें कि संथाल परगना जिले का निर्माण 1855 में किया गया था। इस क्षेत्र का पुराना नाम जंगल तरी या फिर जंगल महल के नाम से जाना जाता था, जिसे दामिन ए कोह भी कहा जाता था। और इसके अंतर्गत आने वाले जो जमींदार थे उसको राजस्व पंजी में तोजी नंबर से जो है दर्शाया गया था, यानी कि उपरोक्त में सभी सही है। क्या तो यहाँ पे जो आपका सत्य कथन है ये बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सारे कथन जो है संथाल परगना के संबंध में आपका सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संथाल परगना में पहली रैयती कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशंस एक्ट 1872 था। यह किस वर्ष पारित किया गया था? 1872 को, 1856 को, 1885 को या फिर 1899 को? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 1872 को जो है आपका संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशंस एक्ट को जो है ये अंग्रेजों के द्वारा पारित किया गया था दोस्तों आपके संथाल परगना के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी पहाड़ी या फिर गांव में बंजर भूमि का बंदोबस्त गैर पहाड़ी के साथ नहीं किया जा सकता है? यह किस धारा में वर्णित है? धारा 40, 42, 43 या फिर 41? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों धारा 41, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि रैयत अपनी जोत की भूमि पर कहीं भी बांस वृक्ष उद्यान लगा सकता है और उसे काट के गिरा भी सकता है? धारा 20, धारा 17, धारा 18, धारा 19। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा धारा 17 के तहत जो है कोई भी रैयत अपनी भूमि के ऊपर जो है उद्यान लगा सकता है, बांस लगा सकता है और उसे जो है काटने का भी अधिकार होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगल शासक के समय झारखंड में पहली बार मालगुजारी व्यवस्था लागू की गई थी 1765 में, 1770 में, 1775 में या 1780 में? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? तो 1765 में जो है मालगुजारी मुगल काल में जो है सबसे पहले व्यवस्था लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 33 के तहत बंजर भूमि की बंदोबस्ती रद्द की जा सकती है यदि कितने वर्ष के भीतर आबाद न हो सके? तो इस प्रश्न का तो आंसर अभी जस्ट हम थोड़ी देर पहले आपको बता चुके हैं दोस्तों, 5 ईयर यानी कि 5 साल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम को कब लागू किया गया था? 1879 में, 1897 में, 1908 में या फिर 1949 में? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1979 में जो है छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम जो है ये लागू किया गया था। यहाँ पे सीएनटी एक्ट की बात नहीं की जा रही है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा, नहीं तो जैसे ऑप्शन में 1908 है तो आप लोग 1908 मार के आ जाइएगा तो आपका एक नंबर जो है यहाँ पे कट जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला जो है कौन सा है? पश्चिम सिंहभूम, रांची, पूर्वी सिंहभूम या फिर हजारीबाग? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा पश्चिम सिंहभूम जिला जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। अगर सबसे छोटा जिला आपसे पूछे दोस्तों तो सबसे छोटा जिला जो आपका होता है वह रामगढ़ होता है। ठीक है, सबसे छोटा जिला आपका क्षेत्रफल में रामगढ़ है और क्षेत्रफल में बड़ा जिला पश्चिम सिंहभूम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यही बताना है आपको कि एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ जो है उद्गम स्थल दिया गया है, सोन नदी, मैकाल पर्वत, फल्गु, छोटा नागपुर पठार, चानन नदी, छोटा नागपुर पठार या फिर पुनपुन नदी, हजारीबाग पठार? तो आपको यहाँ पे गलत सुमेल इसमें से कौन सा है यही बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहाँ पे हजारीबाग पठार दिया है और आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पलामू। पलामू से जो है ये आपका पुनपुन नदी निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से सही नहीं है खाकोरा, पश्चिम सिंहभूम, लुपुंगुटू, कोडरमा, सतगावा, कोडरमा,
धारागिरी, पूर्वी सिंहभूम। तो यहाँ पे जो गलत है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यही गलत है, लुपुंगुटू। और ये लुपुंगुटू जो आपका पड़ता है दोस्तों ये पश्चिम सिंहभूम में पड़ता है। ठीक है पश्चिम सिंहभूम में पड़ता है और यहाँ पे आपका कोडरमा दिया गया है जो कि गलत है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है, यानी कि झारखंड का कौन सा ऐसा नदी है जिसके रेत में जो है सोना पाया जाता है, दामोदर, अजय, गुमानी या स्वर्णरेखा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों स्वर्णरेखा नदी जो है इसके नदी के जो जल प्रवाह होता है और इसमें जो बालू होते हैं उन बालुओं में जो है आपके सोना मिला जाता है दोस्तों। और छोटा नागपुर के पठारी भूभाग में जो है रांची जिले में नगड़ी गांव से जो है ये आपका स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर के गुजरती है, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज या फिर गोड्डा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, साहेबगंज। झारखंड का एकमात्र जिला साहेबगंज है दोस्तों जहाँ से आपका गंगा नदी यहाँ की सीमा को जो है छू करके निकलती है और ये साहेबगंज जिला संथाल परगना प्रमंडल में आपका आता है दोस्तों। जो कि यह जो है नदी दोस्तों साहेबगंज में लगभग 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गंगा नदी जो है आपके साहेबगंज में कितनी दूरी तय करती है, तो 80 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि डिमना डैम किस नदी पर स्थित है, दामोदर, मयूराक्षी, स्वर्णरेखा या फिर शंख नदी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वर्णरेखा नदी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर होगा। डिमना डैम जो है ये स्वर्णरेखा नदी पर आपका स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है या फिर पूर्वी सिंहभूम जिला में देश का पहला गज अभ्यारण्य स्थापित किया गया है या फिर झारखंड सरकार द्वारा 20 वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की गई है या फिर पलामू बाघ आरक्ष्य झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि सही कथन जो है इसमें कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत कथन इसमें कौन सा है यही बताना है आपको। तो यहाँ पे जो गलत कथन है दोस्तों वह झारखंड सरकार के द्वारा 20 वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की गई है, यही जो है आपका गलत है। यहाँ पे 20 वर्ष नहीं होगा दोस्तों बल्कि यहाँ पे 10 वर्ष होगा। ठीक है, यही गलत है आपका। तो नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड राज्य में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस जिला में पाया जाता है, रांची, पलामू, लातेहार या फिर गिरिडीह। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका लातेहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा और ये प्रतिशत के अनुसार जो है सबसे अधिक वन क्षेत्रफल जो है आपका पाया जाता है लातेहार में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रत्नगर्भा किसे कहा जाता है, बिहार को, छत्तीसगढ़ को, राजस्थान को या फिर झारखंड को। तो आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झारखंड। झारखंड को जो है दोस्तों आपका रत्नगर्भा के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है खनिजों का भंडार पाया जाता है आपके झारखंड में। और पूरे भारत का जो है 40% खनिज आपका झारखंड से ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में 58% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है। इस अभ्रक को कहाँ पे पाया जाता है, कटैया में या फिर रूबी, हुरा या फिर सिधारो। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा रूबी किस्म के अभ्रक जो है आपके झारखंड में पाया जाता है। जो कि ये रूबी किस्म के अभ्रक की जो पट्टी है दोस्तों 150 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की चौड़ी तक ये फैला हुआ पट्टी है जो कि आपका कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह के जिलों तक जो है ये आपका रूबी किस्म के अभ्रक की पट्टी फैली हुई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई थी, 1 मार्च 2001 को, 1 अगस्त 2001 को, 1 फरवरी 2001 को या फिर 1 अप्रैल 2001 को। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 1 मार्च 2001 को जो है आपका झारखंड में नई औद्योगिक नीति जो है आपकी बनाई गई थी और ये झारखंड अलग होने के बाद जो है पहला औद्योगिक नीति जो है इसी को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि निम्न में से कौन एक झारखंड के औद्योगिक नीति का उद्देश्य नहीं था, राज्य में विनिर्माण एवं प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करना
या फिर राज्य के भीतर क्षेत्रीय विषमता को दूर करना, या फिर राज्य में निवेश हेतु सुगम और भयमुक्त वातावरण का निर्माण करना, या फिर राज्य में पर्यटन क्षेत्र का एकीकृत विकास करना। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसका उद्देश्य नहीं था, वह था राज्य में पर्यटन क्षेत्रों का एकीकृत विकास करना। ये जो है औद्योगिक नीति में आपका उद्देश्य के रूप में शामिल नहीं था, ये पर्यटन के उद्देश्य के रूप में जो है सब शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत की गई घोषणा को कम से कम कितने समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है? 3, 4, 2 या फिर 1? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 3 पत्रकार में जो है पुनर्स्थापन और पुनर्वास योजना के तहत जो है की गई घोषणा को कम से कम 3 समाचार पत्रों में प्रकाशित करना जो है अनिवार्य माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि यदि किसी विस्थापित परिवार के पास पशु हो तो उसे पशुशाला के निर्माण हेतु पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत कितनी राशि जो है सहायता उपलब्ध कराई जाती है? 5,000 रुपया, 15,000, 25,000 या फिर 35,000? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 35,000 रुपया। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर आपका होगा 35,000। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रत्यार्पण नीति के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि को उग्रवादी संगठन में स्थान के आधार पर कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? 5, 10, 15, 20? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 10 श्रेणियों में जो है इसे आपका बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड राज्य की पर्यटन नीति कब घोषित किया गया था? 2015 में, 2014 में, 2016 में या फिर 2017 में? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका 2015 में जो है राज्य का पर्यटन नीति जो है वह घोषित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल आपका है कि टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को कहाँ पे स्थापित है? बोकारो में, चाईबासा में, जमशेदपुर में या फिर रांची में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। और टेल्को का वर्तमान में जो है दोस्तों इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो आपका टाटा मोटर्स जो है इसका नाम बदल के आपका कर दिया गया है टाटा मोटर्स। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड में तांबा का कारखाना कहाँ पे अवस्थित है? चक्रधरपुर में, घाटशिला में, रांची में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों घाटशिला। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका झारखंड के घाटशिला, जो कि आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में जो है ये पड़ता है दोस्तों, पूर्वी सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम जिला में जो है ये आपका घाटशिला पड़ता है और यहाँ पे तांबा का जो है उत्पादन किया जाता है। और 1924 में जो है दोस्तों यहाँ पे इंडियन कॉर्पोरेशन के माध्यम से तांबा जो है उत्पादित किया जाता था, जिसमें से 1930 में जो है तांबे का शुद्धिकरण जो है यहाँ पे प्रारंभ हुआ था। यानी कि तांबा का शुद्धिकरण तो कब प्रारंभ हुआ था घाटशिला में? तो 1930 में। और यहाँ पे उत्खनन कब हुआ था? तो 1924 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है कि यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पे स्थापित है? रांची, बोकारो, घाटशिला या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों घाटशिला। यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना जो है ये आपका घाटशिला में की गई है, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिला में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ पे अवस्थित है? बोकारो, घाटशिला, हजारीबाग या फिर रांची? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों घाटशिला। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है ये आपका घाटशिला में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि झींगपानी सीमेंट संयंत्र किस जिले में स्थापित किया गया है? पूर्वी सिंहभूम, रांची, पश्चिम सिंहभूम या फिर बोकारो? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम सिंहभूम। ऑप्शन नंबर सी। झींगपानी जो सीमेंट संयंत्र है ये पश्चिम सिंहभूम जिला में आपका स्थापित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ कब किया गया था? 1 अप्रैल 2002 को, 5 अप्रैल 2002 को या फिर 10 अप्रैल 2002 को या फिर 15 अप्रैल 2002 को? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा 1 अप्रैल 2002 को। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इस योजना के तहत जो है 4 से 5 गाँव का समूह बना करके वहाँ के जो दूध उत्पादन एवं बिक्री के आधार पे जो है ये निर्मित
करना था दोस्तों आपका गोकुल ग्राम विकास योजना के तहत, जो कि 1 अप्रैल 2002 को इस योजना को जो है झारखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत कुल कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित है? 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ या फिर 5 करोड़। तो यहाँ पे राइट आंसर जो आपका होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा 10 लाख पौधे जो है लगाने के लक्ष्य निर्धारित किया गया था जनवन योजना के तहत, जिसमें से 1 करोड़ फलदार और लकड़ी वाले पौधे जो है लगाने का लक्ष्य निर्धारित आपका किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? तो आपका जो है 1 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, 1 करोड़। और इस योजना की जो शुरुआत की गई थी वो आपका 15 नवंबर 2016 को जो है जनवन योजना की शुरुआत आपका किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है आपको विचार करना है। 3 कथन दिए हुए हैं कि सिंहभूम के पास जादूगोड़ा यूरेनियम की खान के लिए प्रसिद्ध है, या फिर कोयला भंडार में झारखंड का दूसरा स्थान आता है, या फिर झारखंड राज्य को रत्न गर्भा राज्य कहा जाता है। तो उपयुक्त में सही कथन का जो है आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है आपका पहला और तीसरा कथन सही है, बाकी दूसरा कथन जो है आपका गलत है दोस्तों। इसलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और झारखंड जो कोयले की जो संचित भंडार है दोस्तों, भंडार के दृष्टिकोण से जो है आपका प्रथम स्थान आता है कोयला में, ना कि दूसरा स्थान। इसलिए दूसरा कथन जो है आपका गलत है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संजीवनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? महिला शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, वृद्धों का पेंशन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से जो है संजीवनी योजना को झारखंड के सरकार द्वारा शुरू किया गया था, और स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं थी उसे जो है सुदृढ़ करने के लिए आजीविका के साधन एवं अन्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए जो है संजीवनी योजना आपका चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर आवास की शुरुआत किन्हें केंद्रित करके किया गया था? महिलाओं को, बीपीएल महिलाओं को, विधवा महिलाओं को या फिर दिव्यांगों को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा विधवा महिलाओं को जो है भीमराव अंबेडकर आवास जो है ये किसे दिया जाता है दोस्तों? तो ये विधवा महिला जो होती है उसी को जो है ये आवास आपका दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड में किस वर्ष देश के प्रथम गज आरक्षी की स्थापना किया गया था? 2000 में, 2001 में, 2003 में या 2004 में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा 2001 में। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1932 में, 1974 में, 1986 में या फिर 1992 में। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा 1986 में जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किया गया था। और इस अभ्यारण्य के जो प्रमुख जीव जंतु हैं दोस्तों वह शेर, रॉयल बंगाल टाइगर, हाथी, चीता, हिरन, बंदर आदि प्रमुख जानवर जो है आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जो कि झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान ही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कोडरमा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1980 में, 1983 में, 1985 में या फिर 1990 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोडरमा अभ्यारण्य की स्थापना 1985 में आपका किया गया था, और इस अभ्यारण्य में जो है दोस्तों आपका सांभर, चीता, नीलगाय, जंगली सुअर, लंगूर, हिरन, खरगोश आदि मोर देखने को मिलता है दोस्तों आपका पलामू अभ्यारण्य में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए जो है आरक्षित है? 6, 8, 9 या फिर 10 सीटें। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 9 सीटें जो है ये आपका एससी के लिए कितनी सीटें हैं? तो 9 सीटें। और एसटी की बात करें तो एसटी के लिए कुल 28 सीटें रिजर्व है, और जनरल के लिए जो है दोस्तों यहाँ पे 44 सीटें हैं। इस तरह से जो है आपका यहाँ पे 81 विधानसभा सीटों को जो है आरक्षण मिला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड में
अधिसूचित क्षेत्रों समिति की संख्या कितनी है, 1, 2, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1। झारखंड में अधिसूचित क्षेत्र की संख्या जो है कितनी है, तो मात्र 1 है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि राज्य में शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या फिर कैबिनेट सचिव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुख्यमंत्री जो है ये राज्य का जो है वास्तविक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि छोटा नागपुर के किस नागवंशी राजा के कार्यकाल में 12 वर्षों तक सुखाड़ पड़ा था, जिसने लाखों व्यक्ति काल कलीवित हो गए थे, कंचन राय, दुर्जन साल, घंट राय या फिर दर्पनाथ शाह। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा कंचन राय के समय जो है आपके इस क्षेत्र में, झारखंड के क्षेत्र में जो है भयावह जो है सूखा पड़ा था। 12 वर्षों तक प्रचंड सूखा का सामना करना पड़ा था और ये दीर्घकालिक सूखा पड़ने का जो है यहाँ के लाखों काल जो है कलवित हो उठे थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूकंप जोन 4 के तहत जो है झारखंड के कुल कितने जिले शामिल हैं, 2, 5, 9, 11। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा 2 जिले जो है इसमें शामिल हैं आपके जोन 4 में, ठीक है, भूकंप जोन 4। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड में सूखा जैसी समस्या से निपटने हेतु निम्न में से कौन से कदम कारगर सिद्ध होंगे, वाटर रोड मैनेजमेंट या फिर जलाशयों का निर्माण, वृक्षों की कटाई पर नियंत्रण या उपरोक्त में सभी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, तो उपरोक्त में सभी, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता हेतु गठित कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है, वन एवं पर्यावरण मंत्री या फिर झारखंड के मुख्य सचिव, या फिर वन एवं पर्यावरण के सचिव। तो यहाँ पे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड के मुख्य सचिव। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता हेतु गठित जो कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष होता है वह झारखंड का जो मुख्य सचिव होता है। और वर्तमान में जो आपके झारखंड के मुख्य सचिव हैं दोस्तों उसका नाम क्या है, तो आपका उसका जो नाम है वह अविनाश कुमार जो है उसका नाम है। अभी जो अविनाश कुमार जो है अभी वर्तमान झारखंड मुख्य सचिव का जो है नाम है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड राज्य में गीदहों की गिनती कितनी प्रजातियां मुख्य रूप से पाई जाती है, 2, 5, 3 या फिर 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य में गिद्धों की जो प्रजातियां हैं वह मुख्य रूप से यहाँ पे 3 प्रजाति जो है आपको देखने को मिलती है। कौन कौन सा प्रजाति है दोस्तों, तो आपका जिप्स बेंगालेसिस, जिप्स इंडिकस और आजी सिपियंस गिद्ध जो है, ये 3 किस्म के गिद्ध जो है आपके यहाँ पे पाए जाते हैं झारखंड में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 2001 में, 2003 में, 2005 में या फिर 2007 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, उसका जो राइट आंसर होगा वह आपका हो जाएगा दोस्तों, उसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा 2001। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड राज्य द्वारा जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन के उद्देश्य से किस वर्ष झारखंड राज्य जल नीति को लागू किया गया, 2005, 2009, 2011, 2015। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2011। झारखंड सरकार के द्वारा जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन के उद्देश्य से 2011 में जो है
झारखंड राज्य जल नीति को लागू किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों वह जलवायु परिवर्तन पर झारखंड राज्य एक्शन प्लान यानी कि SAPCC किस वर्ष जो है अधिसूचित की गई थी? 2005 में, 2009 में, 2011 में या फिर 2014 में? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2014 में जो है जलवायु परिवर्तन पर झारखंड राज्य का पहला एक्शन प्लान जो है बनाया गया था आपका कब? तो 2014। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण पर्यटन नीति के अभिन्न अंग बनाया गया है वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क, ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए बी दोनों। यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क जो है ये पर्यावरण पर्यटन नीति के विभिन्न अंग में जो है आपका शामिल है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि संरक्षित वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है आपको विचार करना है दोस्तों कि झारखंड में कुल 19,185 वर्ग किलोमीटर भूभाग में संचित वनों का अधिकार है या फिर राज्य के कुल वन क्षेत्र 81.28% है, या उपरोक्त में से सत्य कथन का आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है इसमें सत्य है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दोनों कथन जो है यहाँ पे आपके सत्य है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपको ये रहा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न कि झारखंड के किस शहर में पहली डबल डेकर 4 लाइन एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है? मेदिनीनगर, रांची, जमशेदपुर या फिर हजारीबाग? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जरूर से आप लोग कमेंट करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड के कौन सा संस्थान टीबी रोगियों को पोषण सहायता प्रदान करने के लिए पोषण बास्केट वितरण किया जा रहा है? BCCL, CCL, HEC या फिर BIT? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा CCL। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों आपका, नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड के किस जनजाति को 33वें जनजाति के रूप में शामिल किया गया है? देशवारी, भोक्ता, गंजू या फिर कुरान? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे कुरान तो नहीं होगा दोस्तों, पुरान होगा। ठीक है, पुरान जनजाति को जो है 33वां जनजाति के रूप में आपका झारखंड में शामिल किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड की राजधानी रांची के किस स्थान पर 9 से 10 अगस्त 2023 को जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया गया? मोराबादी मैदान, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम या फिर बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान या खेलगांव? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहते हुए प्रवर्तन निर्देशालय ईडी का समन प्राप्त करने एवं ईडी कार्यालय में उपस्थित होने वाले मुख्यमंत्री कौन है? शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन या फिर रघुवर दास? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हेमंत सोरेन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन करने वाली अधिकारी स्नेहा दुबे का जन्म झारखंड के किस शहर में हुआ है? रांची, बोकारो, धनबाद या जमशेदपुर? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा जमशेदपुर में। संयुक्त राष्ट्र महासभा का संबोधन करने वाले जो अधिकारी स्नेहा दुबे है दोस्तों, इसका जन्म जो है जमशेदपुर में हुआ है। और नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और ये आज का जो है आपका अंतिम सवाल होगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई नए मित्र इस चैनल में है और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के
किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है, साथ में जो भी नोटिफिकेशन या अपडेट हो उसकी जानकारी दी जाती है। इसलिए ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अंतिम सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अंतिम सवाल है कि 23 जून 2022 को संपन्न मांडर विधानसभा उपचुनाव में कौन विजयी हुआ था? गंगोत्री खुजूर भाजपा, शिल्पी नेहा तिर्की कांग्रेस, या फिर देव कुमार धान निर्दलीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिल्पी नेहा तिर्की, जो कि वर्तमान में आपके कृषि मंत्री जो है शिल्पी नेहा तिर्की जो है आपका राजनीतिक जीवन में जो शुरुआत एंट्री मारा था दोस्तों, यही उपचुनाव से 23 जून 2022 के संपन्न उपचुनाव में ही जो है अपनी राजनीतिक जीवन का शुरुआत जो है शिल्पी नेहा तिर्की के द्वारा किया गया था। तो चलिए दोस्तों, आपसे हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।